हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। इस वीडियो में हम CSR नीट जुलाई 2024 में कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से जो प्रॉब्लम्स आई थी हम डिस्कस करेंगे। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से टोटल आपके पास 3 क्वेश्चंस आए थे, जहाँ पर आपके पास 2 क्वेश्चन था पार्ट बी पार्ट सी का, एंड एक क्वेश्चन था आपका पार्ट बी का। ठीक है, अच्छा। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपका पार्ट बी का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे पूछा है कि B01 जो है ये एक ओपन यूनिट डिस्क है इन R2 पे, एंड del B01 denote the boundary of B01 and nu denote the unit outward normal on del B01. ठीक है, and f from R2 to R एक given continuous function है, then Euler-Lagrange equation of the minimization problem. तो यहाँ पे एक आपके पास एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम गिवन है, जहाँ पे यहाँ पे Euler-Lagrange इक्वेशन आपको फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इस तरीके से प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर्स में भी आए थे, तो इसीलिए हम उसी प्रीवियस ईयर में जो प्रॉब्लम्स आए थे उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, इसको अगर आप यहाँ पे आई चूज करोगी इसका, तो आई का आपको मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ, मतलब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फाइंड करना होता है। आई होता है आपका फंक्शनल। अच्छा, तो ठीक है, तो यहाँ पे आप एक काम करो, इसको आप ऐसे लिखो कि मिनिमम ऑफ, ठीक है, अब 1/2 को बाहर कर दो। ठीक है, 1/2 बाहर करने के बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पर कि डबल इंटीग्रेशन ओवर B01, इसके साथ क्या आ जाएगा, ग्रेड यू होल स्क्वायर प्लस e⁻u²। ठीक है ना, ये आ गया आपका। इसके साथ आ जाएगा आपका dx इंटू डी वाई। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर डेल B01, इसके साथ यहाँ पे मैंने 1/2 बाहर कर लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2f(ds). ठीक है, तो ये आ गया आपका इसी प्रॉब्लम। अब इसके बाद आप क्या करोगी, आपको ऑयलर लाग्रांज इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एफ क्या मिलेगा, एफ आ जाएगा आपका ये क्वांटिटी आपका एफ आ जाएगा जो बी के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से आप एफ को उठा लो। एफ क्या है आपका, मॉड्यूलस ऑफ ग्रेड यू स्क्वायर प्लस e⁻u²। ठीक है, और आप यहाँ से f1 जो फंक्शन है, f1 आप कहाँ से उठाओगी, ये 2fu आ जाएगा जो डेल बी के ऊपर था। सो ये 2fu आ गया f1। आप एक चीज देखो, आप ये बोल सकते हो कि मैंने यहाँ पे 1/2 बाहर क्यों कर लिया, क्योंकि 1/2 बाहर करने पर आपकी इक्वेशन पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन है। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज आई का मिनिमम वैल्यू पूछा होता तो उस टाइम डिफर हो जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफर नहीं करेगा 1/2 को बाहर लेने पर। ठीक है, फिर इस टाइम आप देखो जो एफ है, एफ को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो ना, मॉड्यूलस ऑफ ग्रेड यू स्क्वायर क्या होता है आपका, इससे यही होता है ना कि u(x² प्लस u(y²) ये होता है। और यहाँ पे देखो आप 2 डायमेंशनल है, यहाँ पे जो यूनिट डिस्क है ये R2 पर है, तो इसीलिए ये u(x² प्लस u(y²) आएगा, और इसके साथ जो e⁻u² था ये आएगा। ये आपका एफ हो गया। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लगाओ ऑयलर लाग्रांज इक्वेशन। अल्टीमेटली यहाँ पे जो एफ फंक्शन है, एफ फंक्शन में आप देखो कि आपके पास एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है यू, एंड 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई है, तो इसीलिए यहाँ पे जो इक्वेशन यूज होती है उसको बोलती है ऑयलर ऑस्ट्रोगैट्स की इक्वेशन। ठीक है, तो ये ऑयलर ऑस्ट्रोगैट्स की इक्वेशन क्या होती है यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका डेल एफ बाई डेल यू माइनस डेल डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल यू एक्स माइनस डेल डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल यू वाई। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल के लिए ये इक्वेशन आ जाएगा आपका ऑयलर ऑस्ट्रोगैट्स की इक्वेशन। फिर डेल एफ बाई डेल यू क्या होगा, ये आ जाएगा आपका 2u(e⁻u²। ठीक है, माइनस डेल डेल एक्स ऑफ यहाँ पे आ गया आपका 2u(x) माइनस डेल डेल वाई ऑफ 2u(y). दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपके पास यहाँ पे, ग्रेड यू आ जाएगा। ग्रेड यू क्या है आपका, u(x(x) प्लस u(y)y। दिस इज इक्वल्स टू आ गया आपका 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा u(e⁻u²). ठीक है, कहाँ पे मिलेगा आपका, इन B01 पर।
ठीक है, ये B01 के लिए ये चीज आ गया। फिर डेल B01 के लिए भी हमें फाइंड करना है। और एक चीज डेल B01 के लिए फाइंड करने के लिए आपके पास एक चीज गिवन है कि न्यू जो है ये यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल है। तो चलो अब आप F1 के लिए फाइंड करोगी, मतलब आप जब डेल B01 जो आपका बाउंड्री है उसके लिए जब फाइंड करोगी तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होती है कि डेल F1 बाई डेल न्यू। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा प्लस 1/2, क्या आ जाएगा डेल F1 बाई, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल था आपका, यू था। ठीक है, यहाँ पे देखो 2f u है। सो यहाँ पे आ जाएगा डेल F1 बाई डेल यू माइनस डी डी एस। एस था आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किए थे, तो यहाँ पे डी डी एस ऑफ डेल F1 बाई डेल यू डेस्ट। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0। डेल F1 बाई डेल न्यू ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, प्लस 1/2 डेल F1 बाई डेल यू क्या होगा आपका, F1 था 2fu, तो इसको डेरिवेटिव करने पर मिल जाएगा आपका 2f। दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप गया डेल F1 बाई डेल यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ। ठीक है, कहाँ पे मिल जाएगा आपका, देखो ऑन द बाउंड्री ऑन डेल B01। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब मैंने तो इसको F1 मान लिया था यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे F1 नहीं आएगा ना, हाँ यहाँ पे आ जाएगा आपका डेल यू, सॉरी ये डेल यू आ जाएगा, यहाँ पे आपका F1 होगा इसी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, जहाँ पे ग्रेड यू इज इक्वल्स टू यू ई टू दी पावर यू स्क्वायर इन B01 एंड डेल यू बाई डेल न्यू दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑन डेल B01। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द इन्फिमम ऑफ द सेट। तो यहाँ पे आपके पास एक सेट है जो, जिसको आप बोल सकते हो कि आई है। आई आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन a टू b रूट अंडर ऑफ 1 प्लस वाई डेस्ट स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये आपका आई। अच्छा ये सेट के, या ये जो सेट है इसी सेट में और भी कुछ चीजें गिवन है कि y ऑफ a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड y ऑफ b इज इक्वल्स टू b माइनस 5। और एक चीज आप देखो, जो फंक्शनल आपके पास गिवन है ये फंक्शनल क्या क्या होती है, ये होता है आपका शॉर्टेज डिस्टेंस, है ना। और शॉर्टेज डिस्टेंस में यहाँ पे एक चीज देखो, y ऑफ a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड y ऑफ b इज इक्वल्स टू b माइनस 5, तो यहाँ से आपके पास दो कार्व मिल जाएगा। ठीक है ना, कि जिस कार्व से ये फंक्शनल जो है ये पास करेगा, मतलब एक्सट्रीमल पास करेगा, सॉरी एक्सट्रीमल पास करेगा, तो इसको आप एक को φ1 नाम दो। φ1 क्या आ जाएगा आपको, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये एक कार्व होगा, और φ2 जो कार्व होगा वो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे जो आपका एफ है, दिस एफ फंक्शन क्या है आपका, रूट अंडर ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई। तब हमें पता है कि इसी केस में जो ऑयलर लाग्रांज इक्वेशन होता है वो क्या होती है, ऑयलर लाग्रांज इक्वेशन होता है कि डेल, ऑयलर लाग्रांज इक्वेशन से क्या पता चलेगा आपके पास, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश दिस इज इक्वल्स टू 0। अब डेल एफ बाई डेल वाई क्या होगा, डेल एफ बाई डेल वाई आपका 0 है। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश करोगी तो यहाँ से आपके पास वही मिलेगा कि वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0 से आपके पास ये मिल जाएगा कि वाई इज इक्वल टू c1x प्लस c2। तो ये आ गया आपका एक्सट्रीमल फॉर द गिवन फंक्शनल। ठीक है, अब ये एक्सट्रीमल, ये जो पॉइंट्स आपके पास गिवन है, इसी पॉइंट्स या फिर कार्ड्स जो भी बोलो आप, तो इससे पास करेगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पे देखो कुछ कंडीशंस हमारे पास आ जाएगा, क्या कंडीशंस आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से हमें एक कंडीशन मिलेगा कि y अब a इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड y ऑफ b इज इक्वल्स टू b माइनस 5, ये तो हमारे पास गिवन था। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मिलेगा हमें कि y एट द पॉइंट a दिस इज इक्वल्स टू c1a प्लस c2 एंड y एट द पॉइंट b दिस इज इक्वल्स टू c1b प्लस c2। ठीक है,
तो हमारे पास ये टोटल अभी ये एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन है, तो टोटल 4 कंडीशंस हमारे पास गिवन है और यहाँ पे 2 कंडीशन है। अब 2 कंडीशन और आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन से। ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन से क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा फाइव जीरो डेस्ट, यहाँ पे 50 नहीं, यहाँ पे मैंने 51 चूज किया था, 51 डेस्ट वाई डेस्ट एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए, दिस इज इक्वल्स टू -1, वाई डेस्ट का वैल्यू C1 है, 51 डेस्ट क्या हो जाएगा, और यहाँ पर 51 डेस्ट आ जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ आ गया 2x C1 एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू a इज -1, तो यहाँ से मिल गया 2a C1 इज इक्वल टू -1। फिर दूसरा ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन आ जाएगा, 52 डेस्ट वाई डेस्ट एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू बी पे -1 मिलेगा। 52 डेस्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 52 डेस्ट का वैल्यू देखो यहाँ पे 52 डेस्ट आ जाएगा आपका 1, तो ये 1 आ गया। फिर यहाँ से आ जाएगा आपका C1, C1 एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू बी में C1 ही रहेगा, ये C1 का वैल्यू आ गया आपके पास -1। फिर C1 जब -1 आ जाएगा, सो यहाँ से A का वैल्यू आ जाएगा आपका क्या 1/2। ठीक है, ये आ गया आपका 1/2। फिर देखो और किसका वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे आप, अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे ए का वैल्यू अगर आ जाएगा तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि वाई ऑफ ए का वैल्यू, वाई ऑफ ए का वैल्यू ए स्क्वायर था, 1/4 है, ये आ गया। ठीक है, फिर एक चीज और, ये वाई ऑफ ए इसी कंडीशन से आप देखो, वाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, C1 a प्लस C2। देखो वाई ऑफ ए का वैल्यू हमारे पास 1/4 गिवन है, C1 का वैल्यू -1 इंटू ए, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2 माइनस ऑफ 1/2 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ से C2 आ गया आपका 3/4। ठीक है, C2 अगर आपका 3/4 आ जाएगा तो देखो यहाँ से एक्सट्रीमल क्या होगा आपका, जो एक्सट्रीमल है वो क्या था, y इज इक्वल्स टू C1x प्लस C2, तो माइनस ऑफ x प्लस 3/4, ये आ गया आपका एक्सट्रीमल। ओके, अब यहाँ पे हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ए बी का वैल्यू हमें चाहिए, ए का वैल्यू आ गया था, अब यहाँ पे बी का वैल्यू हमें चाहिए। तो बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन अभी भी बचा है, y ऑफ b इज इक्वल टू b-5 एंड y ऑफ b इज इक्वल टू C1b प्लस C2। so y of b, this is equals to b-5 एंड y एट द पॉइंट b इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर, माइनस ऑफ b प्लस 3/4। ठीक है, ये आ गया। फिर अगर इन दोनों को ऐड करोगी तो आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा 2 इंटू वाई ऑफ बी, दिस इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस 5, 3/4 माइनस 5, तो ये आ गया आपका माइनस ऑफ 17/4, है ना। सो यहाँ से मिल गया y ऑफ b इज इक्वल्स टू -17/8। देखो y ऑफ b का वैल्यू मिल गया, अब इसको यूज करके आपके पास b का वैल्यू आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y ऑफ b प्लस 5। ठीक है ना, फिर b यहाँ से मिल गया आपका -17/8 प्लस 5, तो ये आ जाएगा आपका 23/8। ठीक है, अब ए बी का वैल्यू आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा था हमारे पास, कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, मतलब आई का वैल्यू हमें चाहिए, है ना। तो आई का वैल्यू अगर यहाँ पे फाइंड करोगी तो क्या होगा, सो यहाँ पे आई आ जाएगा आपका, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी, ए का वैल्यू क्या है आपका 1/2 से 23/8 तक, इसका वैल्यू है √1 प्लस वाई डेस्ट स्क्वायर, वाई डेस्ट क्या है आपका C1, C1 इज नथिंग बट -1 होल स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, फिर यहाँ से ये मिल जाएगा आपका √2 इंटीग्रेशन 1/2 टू 23/8 dt। फिर यहाँ से आ गया आपका 19 √2/8, तो ये आ गया आपका इन्फिमम ऑफ द गिवन सेट। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे क्या पूछा है कि द एक्सट्रीमाइजर ऑफ द प्रॉब्लम दिस, तो यहाँ पे भी आपके पास ये एक फंक्शनल गिवन है, अब सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन i इज इक्वल्स टू C1 -1 1। हाँ, और यहाँ पे एक और कंडीशन भी है, इंटीग्रेशन -1 to 1 x y x dx एंड y ऑफ -1 इज इक्वल टू y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन भी गिवन है। देखो
सबसे पहले जब इस तरीके से कोई कंडीशन गिवन होता है कि इंटीग्रेशन -1 to 1 x y x dx, तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसको बोलती है आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम हम जिस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल ए वो क्या बन जाएगा, यहाँ से आप उठाओ, यहाँ से उठाओगी तो क्या आ जाएगा आपका वाई डैश स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे बाहर पे 1/2 भी है, ठीक है, अब उसको एक साथ कर लो, 1/2 वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एक्स वाई एक्स प्रेजेंट है तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, माइनस लैम्डा एक्स वाई। ठीक है, ये आ गया आपका ए। फिर इसके ऊपर आप ऑयलर लाग्रांज इक्वेशन लगाओ। ठीक है, ऑयलर लाग्रांज इक्वेशन अगर इसके ऊपर लगाओगी तो क्या आ जाएगा आपका डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। डेल एफ बाई डेल वाई क्या है आपका, यहाँ पे आ गया आपका 2 माइनस ऑफ लैम्डा एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ, ये आ जाएगा वाई डबल डेस्ट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मिल गया आपके पास वाई डबल डेस्ट माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स। अब ये एक आपका नॉन होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई भी करना होगा। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि जो वाई सी है वो क्या आ जाएगा, c1 e⁻x प्लस c2 e⁻−x। ठीक है ना, और यहाँ पे आप इस तरीके से माइनस ऑफ लैम्डा इंटू 1/d² - 1 x, ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, फिर अगर इसको सॉल्व करोगी तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये आ गया c1 e⁻x प्लस c2 e⁻−x, ये एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ से आपका माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स मिल जाएगा, सो यहाँ से आ गया प्लस लैम्डा एक्स, तो ये आ गया आपका y मीन्स एक्सट्रीमल। ठीक है, अब यहाँ पे c1 c2 लैम्डा ये तीनों अननोन है आपके पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कंडीशन है आपका, जो गिवन कंडीशन है इंटीग्रेशन -1 to 1 x y dx इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे y का वैल्यू रखो, तो यहाँ पे जब y का वैल्यू रखोगे इंटीग्रेशन -1 to 1 c1 x e⁻x प्लस c2 x e⁻−x प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर यहाँ से आपके पास कुछ मिलेगा c1 इंटू x-1 e⁻x प्लस c2 -x-1 e⁻−x। अब यहाँ पे देखो लैम्डा x³/3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके ऊपर हमें -1 to 1 ये लिमिट रखना है, दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या आएगा, फिर जब हम इसको 1 पुट करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, तो -1 पुट करने पर यहाँ पे मिल जाएगा -2c1 e⁻1। फिर यहाँ पे आ जाएगा -2c2 e⁻1। ठीक है, अच्छा, आ, 1 - 1 ये जीरो आ जाएगा, फिर हम माइनस ऑफ, अच्छा यहाँ पे माइनस ऑफ -1 रखना है ना, तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इंटू 2/3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ से आ गया आपका एक इक्वेशन कि c1 इंटू ई माइनस ऑफ ई, सॉरी, क्या आ जाएगा आपका, हाँ, ई इनवर्स इंटू c1 - c2 प्लस लैम्डा/3 प्लस लैम्डा/3 है ना, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक चीज मिल जाएगा, c1 - c2 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा e/3, ये एक इक्वेशन मिल गया। फिर और दो इक्वेशन आपके पास आ जाएगा यूजिंग दिस टू कंडीशन। ठीक है, सो y ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या मिला था हमें, 1। y ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से आप देखो क्या आ जाएगा, y ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 1 रखने पर c1 c1 आपके पास मिल जाएगा ई इनवर्स प्लस c2 इंटू ई माइनस ऑफ लैम्डा, दिस इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, इसको आप नंबर 1 कर दो, इसको कर दो आप नंबर 2, एंड y ऑफ 1 दिस इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपके पास मिल गया c1 e प्लस, अच्छा एक मिनट, c1 e⁻x था ना, हाँ सही किया है। ठीक है,
C1 ई प्लस C2 ई इनवर्स। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस लैम्डा, दिस इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया आपका 3। अब एक काम करो, आप 2 नंबर एंड 3 नंबर इक्वेशन को अगर ऐड करोगी तो यहाँ से आपके पास कुछ मिलेगा। क्या मिल जाएगा यहाँ पर? C1 प्लस C2 इंटू आ जाएगा आपके पास E प्लस ई इनवर्स, दिस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो C1 प्लस C2 दिस इज इक्वल्स टू 2 बाई E प्लस ई इनवर्स। ओके, अब देखो यहाँ पर इसको अगर इक्वेशन नंबर 4 करोगी तो यहाँ से ऑप्शन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 अगर इन दोनों को चूज करोगी तो यहाँ से आपके पास कुछ इस तरीके से C1 का वैल्यू मिल जाएगा। C1 इज इक्वल्स टू, अगर इन दोनों को ऐड करोगी तो यहाँ पे मिलेगा आपका 2 बाई ई प्लस ई इनवर्स माइनस लैम्डा ई बाई 6। ठीक है ना, और C2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा? C2 आ जाएगा आपका C1 प्लस लैम्डा ई बाई 3, है ना। तो यहाँ पे ये भी मिलेगा E प्लस ई इनवर्स, यहाँ पे आ गया C2 का वैल्यू प्लस लैम्डा ई बाई 6। ठीक है, तो C1 C2 इन टर्म्स ऑफ लैम्डा पे आ गया। अब लैम्डा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। लैम्डा का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक काम करना होगा कि जो आपके पास इक्वेशन था, ये 2 नंबर इक्वेशन, यहाँ पे 3 नंबर इक्वेशन पे अब यहाँ पे अगर वैल्यू रखोगी लैम्डा, यहाँ पे C1 C2 का, तो C1 C2 का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगी तो देखो यहाँ से आपके पास लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से देखो लैम्डा इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपका कि C1 इंटू ई इनवर्स, सो 2 ई इनवर्स डिवाइडेड बाई ई प्लस ई इनवर्स माइनस लैम्डा बाई 6। अच्छा, प्लस आपके पास मिल जाएगा C2 इंटू ई, तो C2 इंटू C2 ई, तो 2 ई बाई ई प्लस ई इनवर्स प्लस लैम्डा ई स्क्वायर बाई 6। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 1। ठीक है, ये आ गया आपका लैम्डा का वैल्यू। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू देखो आप, अच्छा ये 2 ई इनवर्स प्लस 2 ये तो 1 आ गया, 1 माइनस 1 ये फिर से 0 आ जाएगा, प्लस लैम्डा बाई 6 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि ई स्क्वायर माइनस 1 बाई 6, 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 बाई 6 ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ गया आपका 0। अगर लैम्डा 0 हो जाएगा, तो लैम्डा अगर 0 होगा तो यहाँ से आपके पास C1 एंड C2 ये दोनों सेम ही है और इसका वैल्यू है 2 बाई ई प्लस ई इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन पर। 1 मिनट, यहाँ पे ये 2C1 का वैल्यू था ना, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब C1 C2 आ गया 1 बाई ई प्लस ई इनवर्स, सो 1 बाई ई प्लस ई इनवर्स। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो ना कि दिस इज इक्वल्स टू योर ई बाई, इसको ई से मल्टीप्लाई करोगी तो ई स्क्वायर प्लस 1 ही आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे ऑप्शन पे देखो, तो ऑप्शन पे देखो ई बाई 1 प्लस ई स्क्वायर सारे ऑप्शन में प्रेजेंट है, लेकिन ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स ये आ जाएगा आपका C1 C2 के साथ। सो ये आ गया आपका ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन था, लेकिन अगर अच्छे से कैलकुलेशन करोगी तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।